एक महीने से भी कम समय में नासा एक ऐसा मिशन लॉन्च करने वाला है जिसमें 50 साल बाद फिर से इंसान चांद की ओर भेजे जाएंगे। ये सुनने में जितना अमेजिंग लगता है उतना ही कंफ्यूजिंग भी है, क्योंकि बहुत से लोग आज भी नहीं जानते क्या ये मिशन सच में मून पर उतरेगा, इसका असली मकसद क्या है, लॉन्च डे पर क्या होगा। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि आर्टेमिस 2 मिशन में असल में क्या होने वाला है, क्योंकि ये मिशन सिर्फ एक टेस्ट फ्लाइट नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के फ्यूचर की तैयारी है। आर्टेमिस 2 नासा के उस प्लान का दूसरा हिस्सा है जिसका मकसद इंसान को मून पर वापस ले जाना है और लॉन्ग टर्म में मार्स तक पहुंचाना है। 50 साल बाद पहली बार इंसान फिर से मून के चारों ओर घूमने वाला है। आर्टेमिस 1 पहले ही प्रूव कर चुका है कि सिस्टम काम करता है। उस मिशन में ओरियन कैप्सूल 25 दिन तक स्पेस में रहा और करीब 14 लाख माइल्स का सफर तय किया, लेकिन इस बार 4 एस्ट्रोनॉट्स खुद अंदर बैठेंगे। आर्टेमिस 2 का मेन गोल बहुत सिंपल है, ओरियन के अंदर इंसान बैठाकर ये टेस्ट करना कि सब कुछ सही तरीके से काम करता है या नहीं। इसमें टेस्ट होगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीजन और वाटर सप्लाई, इमरजेंसी कंट्रोल एंड मैनुअल फ्लाइंग सिस्टम, ताकि अगर कुछ गलत हो जाए तो एस्ट्रोनॉट्स खुद संभाल सके। मिशन की प्लानिंग कुछ ऐसी है कि पहले अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे, वहां सारे सिस्टम्स चेक होंगे और फिर ओरियन को मून के चारों ओर भेजा जाएगा, लगभग 2,30,000 किलोमीटर दूर, और फिर वापस अर्थ लौटेंगे। अगर सब कुछ सही रहा तो आर्टेमिस 3 के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, जिसमें मून लैंडिंग होगी। इस मिशन का असली हीरो है ओरियन कैप्सूल। इसमें लगे हैं 4 सोलर पैनल्स, हर एक करीब 23 फीट लंबा है, जो पीछे पंख की तरह दिखते हैं। बाहर से ओरियन अपोलो जैसा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत मॉडर्न है। इसका बॉडी हल्के लेकिन मजबूत एल्युमिनियम से बना है और बाहर लगे हैं 1300 हीट रेजिस्टेंट टाइल्स। ओरियन के अंदर करीब 330 क्यूबिक फीट जगह है, लगभग एक डिलीवरी वैन जितनी, जो अपोलो से 60% ज्यादा है। क्रू कंफर्ट भी पहले से बेहतर है, खासकर टॉयलेट सिस्टम। अपोलो के समय एस्ट्रोनॉट्स को पाइप्स और प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करने पड़ते थे। अपोलो 8 में तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि फ्लोटिंग वेस्ट पकड़ने पड़ते थे। आज ओरियन में मॉडर्न सिस्टम लगा है जो शटल टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पूरा स्पेस क्राफ्ट बना है 3,55,000 से भी ज्यादा पार्ट से, मतलब कुछ ना कुछ खराब होना तो तय है। इसलिए नासा कई बैकअप सिस्टम्स लगाता है और एस्ट्रोनॉट्स को महीनों तक ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग का सबसे बड़ा सवाल है व्हाट इफ, अगर ये खराब हो गया तो, अगर वो फेल हो गया तो। नासा रियल जैसी सिमुलेशंस करता है। इंजीनियर्स जानबूझकर सिस्टम्स तोड़ते हैं ताकि एस्ट्रोनॉट सीख सकें। लॉन्च डे पर जब कुछ गलत हो तो पैनिक ना हो। ओरियन को लॉन्च करेगा SLS रॉकेट, नासा का सबसे ताकतवर रॉकेट, जिसमें करीब 40 लाख केजी का थ्रस्ट है, जो सैटर्न 5 से भी ज्यादा है। इसमें 2 साइड बूस्टर्स हैं और बीच में ऑरेंज कोर स्टेज। आर्टेमिस 2 के बूस्टर्स पर अमेरिका 250 लोगो है, जो यूएस की 250वीं सालगिरह को दिखाता है। नासा का मानना है इससे बेहतर सेलिब्रेशन नहीं हो सकता कि इंसान को मून तक भेजा जाए। अब बात करते हैं लॉन्च डे की। एस्ट्रोनॉट्स लिफ्ट ऑफ से 8 घंटे पहले उठेंगे, मेडिकल चेक होगा, फैमिली से मिलेंगे, सूट पहनेंगे, फिर लॉन्च पैड तक जाएंगे एंड देन एलिवेटर से ऊपर ओरियन तक। क्रू ने अपने कैप्सूल का नाम रखा है इंटीग्रिटी। काउंटडाउन शुरू होगा, RS-25 इंजन्स पहले जलेंगे, फिर बूस्टर्स और रॉकेट उड़ जाएगा। 7 सेकंड में टावर पार कर लेगा और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। ऑर्बिट में पहुंचकर क्रू सिस्टम्स चेक करेगा। अगर सब ठीक रहा तो इंजन बर्न होगा, जिससे वो 70,000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे। वहां से अर्थ बास्केटबॉल जितना दिखेगा। कुछ देर बाद ओरियन अपर स्टेज से अलग होगा, फिर विक्टर ग्लोवर मैनुअल कंट्रोल करेगा डॉकिंग प्रैक्टिस के लिए। ये फ्यूचर मिशंस के लिए जरूरी है। इसके बाद ट्रांसलूनर इंजेक्शन होगा, यानी मून के ओर असली सफर, लगभग 4 दिन का। मून के पीछे जाते समय 45 मिनट तक कोई सिग्नल नहीं होगा, कोई कांटेक्ट नहीं, सिर्फ 4 इंसान और चांद। वापसी पर सबसे डेंजरस फेज आएगा री एंट्री का। स्पीड होगी 40,000 किलोमीटर पर आवर, हीट होगी 2760 डिग्री सेल्सियस। आर्टेमिस 1 में हीट शील्ड क्रैक हुआ था, इसलिए नासा ने डिजाइन बदला। अब वो दोबारा टेस्ट होगा। इस बार इंसान के साथ अगर सब सही रहा तो पैराशूट खुलेगा और कैप्सूल पैसिफिक ओशन में गिरेगा। इस मिशन से मिलने वाला डेटा फ्यूचर मिशंस के लिए बहुत जरूरी होगा। आर्टेमिस 2 आखिरी बड़ा टेस्ट है मून लैंडिंग से पहले। एस्ट्रोनॉट्स ने लगभग 3 साल ट्रेनिंग
ली है टेक्निकल, मेंटल, साइकोलॉजिकली स्ट्रेस को मैनेज करने की, ताकि प्रेशर में बेस्ट दे सकें, क्योंकि स्पेस में टीम वर्क ही सबसे बड़ी ताकत है। नासा ने जनवरी में बताया कि रॉकेट को पैड तक लाया जाएगा, फिर वेट ड्रेस रिहर्सल होगा, यानी पूरा लॉन्च प्रैक्टिस फ्यूल भरकर रियल काउंटडाउन जैसा। पहले आर्टेमिस 1 में इसमें बहुत प्रॉब्लम आई थी ड्यू टू हाइड्रोजन लीक, इसलिए इस बार नासा बहुत सीरियस है। लॉन्च विंडोज हैं फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, 3 अलग चांसेस। आर्टेमिस नाम ग्रीक गॉडेस से लिया गया है, अपोलो की बहन, और इसका मतलब है पहली महिला को मून पर उतारना। आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ वापस जाना नहीं है, वो चाहता है मून पर रहना और मार्स जाना, इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पीसीज बनाना। ये मिशन सिर्फ रॉकेट नहीं, ये फ्यूचर की नींव है। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें गैलेक्सी वॉयेजर को, और नीचे कमेंट में जरूर बताइए कैसा लगा हमारा एक्सप्लेनेशन।